करीबन 6 फुट की दीवार है। दीवार आग ऐसे कैसे कूद जाएगी? एकदम कोई भारी कोयला बम थोड़ी पड़ा है कि पूरी साइड में एकदम आग लग जाए। कोई केमिकल या किसी प्रकार का कोई छिड़काव करके ये आग लगाई गई। आपका कहना है कि यहाँ फार्म पे आग लगाई गई है? ये लगाई और गई वो आग, क्योंकि ये आग लगाई गई है, ऐसे आग लगती नहीं। जी। तो करीब कितना आपका यहाँ नुकसान हुआ? कितने यहाँ जानवर मरे हैं इस आग के? जानवर तो 50-60 ही बचे हैं। लगभग 250-300 बकरियाँ आग की भेंट चढ़ गई। और मुर्गियाँ भी करीब कितनी? ये जी 200 करीब जल गई। 200 के करीब मुर्गियाँ भी जल गई। जले हैं जी, कोई जिंदा जले हैं, बिल्कुल। अच्छी बात थोड़ी जिसने भी कुछ किया है। अगर किया है तो चलो वो जो भी बात थी, लेकिन एक जीवों की हत्या करना, इस तरह से जान लेना, एक तरह से हत्या करना ही है यहाँ सैकड़ों जीवों की। मुंदी बस स्टैंड गंगाराम। ये देखिए आज भाई, चलो मिलेंगे आपसे। ये आगजनी हुई है मुंदी बस स्टैंड पर और सैकड़ों बकरियां यहाँ आग की भेंट चढ़ गई हैं। आग किस तरह से लगी, क्या कारण रहा? यहाँ एक बकरी फार्म था जो गंगाराम मैरिज पैलेस के पीछे की साइड था। ये मुंदी बस स्टैंड पर मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंची, आग पर काबू भी पाया, लेकिन उससे पहले सैकड़ों बकरियां यहाँ आग की भेंट चढ़ चुकी थी। ये आज करीब दोपहर 1 से 2 के बीच की घटना है। फायर ब्रिगेड कर्मचारी अभी भी यहाँ लगे हुए हैं। करीब 1 से 1.5 घंटा इस घटना को घटे हुए हो गया है। बताया गया है कि सैकड़ों बकरियां यहाँ आग की भेंट चढ़ गई। कुछ बकरियों को यहाँ बचाया गया यहाँ लोगों के द्वारा, और कई लोगों के भी यहाँ झुलसने की बात सामने आई है। यहाँ पूरी जानकारी लेंगे। पुलिस प्रशासन भी यहाँ आया हुआ है, जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहा है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुँचा और फायर ब्रिगेड भी यहाँ मौके पर पहुँची। अब यह जानकारी लेंगे कि किस प्रकार ये आग लगी और कितना यहाँ नुकसान हुआ है, कितने पशु यहाँ, जैसे कि बकरी आपको नज़र आ रही हैं, सैकड़ों बकरियाँ यहाँ पे जली हुई हैं और इस आग की चपेट में आग की भेंट चढ़ चुकी हैं। सैकड़ों बकरियाँ यहाँ पे मर चुकी हैं और काफ़ी नुकसान यहाँ इस फार्म में हुआ है, बकरी फार्म में। अब हम यहाँ काफ़ी लोग बने, उनसे जानकारी भी लेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कैसे ये घटना घटी, आगजनी कैसे हुई? खेत में लग रही थी, कहीं तो लगाई पीछे लागती आ रही थी। पीछे जो ये कोई जैसे अपन सरसों का जो सरसों का दाढ़ी वगैरह होती है उसमें लगी थी क्या? हाँ लग रही है। यहाँ से लगभग कितनी दूर? यहाँ से 2-3 किला। 2-3 किला पीछे। हाँ लगती आ रही। अच्छा, वहाँ आग लगी पहले? हाँ। और वहाँ से लगते लगते यहाँ आ गई। तो यहाँ तो 4 दीवारी है वैसे, तो फिर ये कैसे पहुँची? पत्तों से अड़ंगे भी याद है ना, जैसे जब वो पलट तो उससे लग गई। पेड़ थे पीछे, सूखे पत्ते थे, उनसे लगते लगते, और यहाँ तिरपाल वगैरह आपने लगा रखा था, पल्लड़ वगैरह, उनको पकड़ गए। तो यहाँ इसमें कितने जानवर, जैसे बकरियाँ सामने नजर भी आ रही हैं, काफी बकरियाँ जली हुई हैं। बकरी तो घनी थी, पर ये 100-150 बकरी तो गड़ी हुई। 100-150 200 बकरियाँ। 150-200 लगा लो जी। 150-200 बकरियाँ जल गई और मुर्गे भी जल गए काफी जी। तो यहाँ जैसे तिरपाल वगैरह लगा हुआ था वो सब जल गया। सब जल गया। मैट पे ऊपर बकरी थी, नीचे बच्चे, मुर्गा था, तो सब आग के भेंट चढ़ गए। कितने बजे की बात है करीब ये? भाई 1 घंटों को होगा ना, ये करीब है 2 बजे की बात है, 2-2:15 की बात, करीब 2-2:15 बजे की ये घटना है। तो कैसे आपको खबर लगी इसको और किसको सूचना दी आपने, क्या प्रयास किए? वहाँ देखी ना सबने, जब सब भाग जाए उसके बाद क्या? बुझे थी जी। दुकान 112 पे कॉल किया जी, तो वो भी आधा घंटा लगी गया। 112 पे कॉल की, आधे घंटे में वो यहाँ पहुँचे। फायर ब्रिगेड के पास भी फोन किया होगा, तो वो कितने समय में पहुँचे यहाँ पे? वो भी आधा घंटा में पहुंचे। करीब आधा घंटा में। उसके बाद उन्होंने इस आग पर काबू पाया। उससे पहले आपने भी यहाँ प्रयास किए होंगे जितने भी। इन पशुओं को खोलने की भी जैसे कोशिश की होगी, तो बचाव जैसे जो किया, तो उसमें कुछ बचा पाए पक्ष? ये सभी जो बकरियां थी इस फार्म में थी अंदर, या आप द्वारा ही बचाई गई हैं, जैसे यहाँ के जो भी लोग थे उन द्वारा? थोड़ा बहुत कुछ बच गए, लेकिन काफी पशु यहाँ बकरी 250-300 मुर्गे थे, वो भी जल गए। 250-300 में छोटे बच्चे भी आए, बकरी भी आई, मुर्गे भी आए। 250-300 पशु टोटल जले हैं टोटल जी। तो मतलब कारण एक लापरवाही लगा ले हम, किसी खेतों से आग लगते हुए जो यहाँ पे पहुँची है। करीब 2 किले पीछे वो आग लगी हुई, देखो जी। लगते ये देखिए यहाँ इस फार्म हाउस के नज़दीक ये जो खाली किले पड़े हैं, पदाड़ी या शायद तूड़े के किले थे ये, जहाँ पे आग लगी है। और देखिए दिन दहाड़े इस तरह से आग लगी रहना और उस पर काबू ना पाने की वजह से यहाँ
सैकड़ों पशुओं की जान चली गई। करीब 200 से 250 यहाँ बकरी और मुर्गे आग की भेंट चढ़ गए। कहीं ना कहीं यहाँ आमजन की भी लापरवाही रही है। जिसके खेत रहे उनको कोई खबर तक नहीं कि यहाँ पे आगजनी हो चुकी है और उसकी चपेट में ये पूरा बकरी फार्म आ गया। मुंदी बस स्टैंड पर लाखों का नुकसान यहाँ इस फार्म वाले भाई का हो गया है यहाँ पे। और पशुओं की जन हानि हुई है जितने के लगभग जैसे कि 250-300 बताए हैं कि पशु यहाँ आग की भेंट चढ़ गए हैं। कुछ लोगों के प्रयास द्वारा यहाँ इन पशुओं को बचाया गया। उसके बाद फायर ब्रिगेड और 112 को भी बुलाया गया मौके पर। करीब आधे घंटे बाद यहाँ फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन पहुँचता है और उसके बाद इनके बचाव के कार्य किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए ये यहाँ आपको काफ़ी पशु मृत अवस्था में नज़र आएंगे जो बुरी तरह से जड़े हुए हैं, जिसमें कुछ बकरियां और मुर्गे बताए गए हैं। पूरा फार्म हाउस था यहाँ बकरी का और पूरा आग की भेंट ये चढ़ गया और इसमें सैकड़ों पशुओं की जान आज दोपहर करीब 2-2:15 बजे मुंदी बस स्टैंड पर चली गई है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी बने हैं, उनसे भी हम यहाँ कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आप भाई फायर ब्रिगेड कर्मचारी हैं, आपके पास कब ये सूचना पहुंची आगजनी की? हमें सर ये डायल 112 से एमडीटी पे सूचना मिली थी। जैसे हमें सूचना मिली हम तुरंत वहाँ से निकल लिए थे जी। और हमारे पास सूचना मिली थी कि पीएनबी बैंक के पास में फार्म में आग लगी हुई है। हम जैसे ही आए उन्होंने बताया कि रास्ता ये यहाँ से लेके अपने जल्दी से जल्दी पहुँचे और हमने देखा कि यहाँ पे आग लगी हुई थी तो हमने तुरंत उस आग पे काबू पाया और उसको आगे फैलने से रोका और हमने अपनी पूरी कोशिश। आप रेवाड़ी से आए हैं? हाँ जी। तो रेवाड़ी से लगभग कितना समय यहाँ तक पहुँचने में लग जाता है? हमें सर एमडीटी में हमारे पास टाइमिंग होता है, जब हमारे पास कॉल आते हैं हमें लगभग इसमें 20 से 22 मिनट के करीब लगा है। जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया करीब आधे घंटे में यहाँ फायर ब्रिगेड पहुँची है। इनके पास तो जैसे नोट इन्होंने लगभग बताया है, हमने अपनी पूरी स्पीड से अपनी जल्दी से जल्दी करके हमारे पास एमडीटी में जैसी सूचना आई हम तुरंत वहाँ से निकल के जल्दी से जल्दी 20 से 22 मिनट में गाड़ी 20 से 22 मिनट में आप पहुँच गए थे और आने के बाद तुरंत आपने जो भी प्रयास हुए उनसे करके इनको बचाया यहाँ पशुओं को। जी, तो क्या कहेंगे सर, ये जो आगजनी थी इतनी, आप आए दिन इस तरह के काम करते रहते होंगे क्योंकि सर्विस कर रहे हैं आप, तो यहाँ की आगजनी को क्या कहेंगे आप? सर ये जैसे कि ये यहाँ पे मौके पे बताए गए हैं, फार्म वालों ने बताया कि बाहर खेत में लगी हुई थी, उससे कोई पतंगे से या कैसे के आग आई है और तब आग एकदम से बढ़ गई। इस समय में क्या होता है कि आपको पता है तापमान बहुत ज़्यादा होता है जी। तो कोई लापरवाही से या किसी शॉर्ट सर्किट से किसी भी कारण से जो खेतों में आग लगती है ना, उस वजह से उसे हमें सावधानी बरतनी है कि जैसे अगर हमारा खेत खाली होगा तो उसको बाँध देना चाहिए टाइम से और हमें अपने ध्यान रखना चाहिए चारों तरफ से, पानी छोड़ देना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए सर। जी हम इतना जी, थैंक यू भाई। देखिए यहाँ एक बड़ी लापरवाही का नाम दिया जा रहा है इस आगजनी को। यहाँ पुलिस प्रशासन भी पहुँचा है लेकिन यहाँ जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये आमजन की लापरवाही हुई है जिसकी वजह से ये आग की भेंट ये फार्म हाउस चढ़ा। और एक देखिए थोड़ी सी लापरवाही की वजह से जो भी किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं खासकर ध्यान करें कि ऐसी लापरवाही ना करें। खेतों में तूड़ा या पदाड़ी जो भी पड़ी हुई है, टेम्परेचर काफ़ी हाई है और कहीं ना कहीं बीड़ी सिगरेट जलाने या कहीं से भी आग का थोड़ी सी चिंगारी जाने से भी एक बड़ा नुकसान यहाँ हो सकता है। और जैसा कि आपके सामने अभी देखिए यहाँ नुकसान हो भी चुका है, सैकड़ों बकरियाँ पशु यहाँ मर चुके हैं इस आग की भेंट चढ़कर। तो यहाँ कुछ पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ बना है, उनसे भी कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ रेवाड़ी पुलिस और डहेना चौक की पुलिस भी मौके पर पहुँच चुकी है और तफ्तीश में जुटे हैं कि किस तरह आग लगी और कितना क्या यहाँ पे नुकसान हुआ है। यहाँ फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुँची और ये गंगा फार्म है जो यहाँ बकरी फार्म हाउस था जिसमें आग लगी और काफ़ी बकरियाँ यहाँ पे जल के राख हुई। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये जो घटना हुई आज आगजनी की, क्या मामला था, कितना क्या नुकसान हुआ, क्या कुछ जानकारी मिल पाई? तो अभी मालिक बताएगा जी, देख रहे कितना आपको सर कब सूचना मिली और कितनी देर बाद यहाँ 112 पे जैसे इन्होंने कॉल की तो 7 मिनट में यहाँ पहुँच गए थे। हमारे से पहले एक गाड़ी 570 आ चुकी थी, हम आए जब आग का काबू पा लिया था। तो यहाँ किस तरह से जैसे जानकारी जो भी आपने को मिल पाई है, यहाँ कितने क्या पशु जड़े हैं यहाँ पे कोई? अभी ये तो मालिक बताएगा जी कितने काउंटिंग करके कितने बच गए कितने जल गए, ठीक है ना, अभी देख रहे हैं। तो फायर ब्रिगेड भी सर मौके पर पहुंची तो आग पर वैसे पूरी तरह काबू पा लिया गया अभी। हाँ जी। तो क्या कहेंगे किस तरह से, कोई आपको जिस तरह की खबर लगी किस तरह से आग लगी, क्या वजह रही होगी? क्या ये जी कैसे फॉल्ट हुआ या कैसे हुआ जी, उसकी जानकारी अभी तफ्तीश चली हुई नहीं पता चला है अभी जी। थैंक यू भाई साहब। कैसे ये आगजनी हुई, कब आपको पता चला, किस समय की बात है? जी मैं 1:30 बजे खाना खाने गया था, उसके बाद मैं अभी 2 बजे तक खाना खाया, फिर मैंने कपड़े वपड़े बदले, फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं
मेरे पास फ़ोन गया, जो हमारे सामने पड़ोसी चाय बनाते हैं बैंक के पास, उनका फ़ोन गया था। जब मैं भाग के यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखा तो सब पूरा बाढ़ है, पूरा जो शेड था उसमें पूरे में आग लगी हुई थी। कितने पशु थे इसमें, जैसे बकरी और मुर्गे बताए गए, कितनी लगभग बकरियां थी और कितने मुर्गे मुर्गियां थी? 400 के लगभग मुर्गियाँ थी, मुर्गियाँ थी, और करीबन 350 के बीच में बकरी बच्चे थे, और कुछ प्रेग्नेंट बकरियाँ थी। करीबन 350 के बीच में, 300 350 के बीच में जो बकरी बच्चे छोटे बड़े करके सब थे। बड़े जो थे वो करीबन 300 थे, 50 छोटे बड़े बच्चे थे जो अभी 2-2 3-3 महीने। क्या कारण रहा भाई साहब यहाँ आग लगने का? ये जी किसी ने लगाई, किसी ने सीधे अपने फार्म पे लगाया या फिर पीछे से लग के आई ये है? जी पीछे किसी ने दीवार पार से लगाई हुई है या पता नहीं, वो तो पीछे जैसे पहले जो पीछे जो पदाड़ी वगैरह या तोड़ी वगैरह पड़ी है उसमें आग लगी है, उसके बाद में यहाँ लगे? उसकी वजह से यहाँ आग लगी है। हवा के कारण इधर किसी ने लगाया हुआ है, हवा तेज होने के कारण पूरे बाड़े में आग लगी। ये तो क्लियर है कि पहले उन खेतों से लग के और फिर आग इस तरफ आई है अपने फार्म की तरफ? ये नहीं पता जी, ये भी नहीं पता। लगाई हुई है, पता तो अब उधर खेत में लगी हुई थी जी। जी, आवाज़ जैसे कि हम देख रहे हैं कि उस तरफ से इस तरफ आ रही है आवाज़। उधर का हमें पता नहीं। देखो जी, करीबन 6 फुट की दीवार है, दीवार आग ऐसे कैसे कूद जाएगी? एकदम कोई भारी कोयला बम थोड़ी पड़ा है कि पूरे साइड में एकदम आग लग जाए। कोई केमिकल या किसी प्रकार का कोई छिड़काव करके ये आग लगाई गई। आपका कहना है कि यहाँ फार्म पे आग लगाई गई है, ये लगाई और गई। वो आग उधर भी पकड़ी है और फिर इधर भी, आपके कहने का मतलब? पकड़ी है, उधर इधर भी आई है, क्योंकि ये आग लगाई हुई है, ऐसे आग लगती नहीं है। जी, तो करीब कितना आपका यहाँ नुकसान हुआ? कितने यहाँ जानवर मरे हैं इस आग के? जानवर तो 50-60 ही बचे हैं जी। लगभग 250-300 बकरियाँ आग की भेंट चढ़ गए, हाँ जी। और मुर्गियाँ भी करीब कितनी? ये जी 200 करीब जल गई। 200 के करीब मुर्गियाँ भी जल जिंदा गई। जले हैं जी, कोई जिंदा जले हैं, बिल्कुल। अच्छी बात थोड़ी है जिसने भी कुछ किया है। अगर किया है तो चलो वो जो भी बात थी, लेकिन एक जीवों की हत्या करना, इस तरह से जान लेना, एक तरह से हत्या करना ही है यहाँ सैकड़ों जीवों की। तो काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। आप यहाँ इस फार्म के मालिक हैं? हाँ जी, मेरा नाम रवि यादव है, पापा का नाम कुलजीत यादव। कुलजीत जी हैं आप? वो है नहीं फिलहाल यहाँ पे? वो अभी गए हुए हैं बाहर, वो अभी आज शाम तक आ जाएंगे। जी, तो जैसा आपको आग के बारे में पता चला, आप यहाँ पहुँचे, उसके बाद किस तरह से आपके प्रयास रहे आग को बुझाने में, और कहाँ आपने सूचना दी? जैसे पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है अभी। जी, सबसे पहले तो मैंने ये जो बकरी बच्चे बच गए थे इनको बाड़ा खोल के और ये इधर बाहर खोले मैंने। जी, कुछ लोगों की हेल्प भी मिली है यहाँ आसपास? क्या है? आसपास की बहुत हेल्प मिली है, लोगों ने बहुत मदद की है। पुलिस और फायर ब्रिगेड के बारे में क्या कहेंगे? कब उनकी किस तरह की सर्विस रही? फायर ब्रिगेड तो जी बाद में आई है, जब सब कुछ जल के राख हो गया। जल चुका था, आपने जो बच्चे जिंदे थे उनको निकाल लिया था, उसके बाद राख हो लिया था, उसके बाद फायर ब्रिगेड आई है। सूचना देने के बाद तो करीब टाइम पे पहुँचे नहीं? देखो जी, वही बात है, जलने के बाद क्या टाइम पर क्या नहीं, जैसे कि सूचना आपने दी, उनका तो काम है सूचना मिलने के बाद आ गए थे टाइम पे। और पुलिस प्रशासन का क्या यहाँ भूमिका रही? टाइम पर आ गई थी जी, फायर ब्रिगेड टाइम पर नहीं आई। जी।